डिस्कस कीजिएगा। पूरी क्लास की पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा, तो नोट्स बन पाता है, आप लिख पाते हो लिख लीजिएगा। हाँ, 6.1 बहुत बेसिक्स है, इसलिए 6.2 से ही आज स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है आज से हम लोग एग्जाम प्रिपरेशन क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं। आपके एग्जाम काफी नजदीक है, 30 सितंबर से बताया भी था। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे। इसमें सबसे पहले आप सभी ने बोला चैप्टर नंबर 6 करना है, तो ट्रायंगल से आपका चैप्टर नंबर 6 में आपका त्रिभुज यानी ट्रायंगल। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग समरूपता के बारे में पढ़ते हैं, सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ते हैं, बहुत ही बेसिक से डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसका जो इसमें 3 एक्सरसाइज है टोटल आपका, 6.1, 6.2 और 6.3। तो 6.1 बहुत बेसिक से एक्सरसाइज है, समरूपता और सर्वांग समता के बारे में डेफिनेशन बेस्ड है, तो इसको हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग 6.2 से स्टार्ट करते हैं। पहले 6.2 पढ़ लेंगे, उसके बाद समरूपता के बारे में आएगा। 6.1 बहुत बेसिक्स है, एक बार इसको जल्दी से डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद 6.3 करेंगे। 6.2, 6.1 देन 6.3। तो 6.2 में सबसे पहले क्या है, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो क्या है, इसको समझने के लिए पहले मैं कुछ आपको बेसिक बता देता हूँ, ताकि इस चैप्टर में कहीं पर भी कोई इशू ना हो, आपको सारा चीज समझ में आते रहे। अभी क्लास स्टार्ट करने के पहले भी कुछ कुछ चीज डिस्कस कर रहा था। जैसे इसमें सबसे पहले 6.2 में जो पढ़ना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बहुत सारे आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे 100%, वो है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। शॉर्ट फॉर्म में इसको कई बार लिखा जाता है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको एक और नाम दिया जाता है थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स थ्योरम या थ्योरम नंबर 6.1। तो ये सारी चीज सेम है, थेल्स थ्योरम बोलो, 6.1 थ्योरम बोलो, बीपीटी बोलो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलो, या आधारभूत समानुपातिकता थ्योरम बोलो, प्रमेय। अब यहाँ पर एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, समानुपातिकता। तो समानुपातिकता या समानुपात, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि कई बार यूज होगा। समानुपात दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, समान प्लस अनुपात। ठीक है, समान प्लस अनुपात। तो कुछ क्वांटिटी अगर कुछ इस तरीके से लिखे हैं कि उनका अनुपात सेम हो, तो उसको हम समानुपात में कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने चैप्टर नंबर 3 में भी देखा था, गुणांकों का अनुपात हमने निकाला। चैप्टर 3 को याद करिए, वहां पर हमने निकाला था A1/A2, बोला था B1/B2 निकालिए, और देखा था दोनों बराबर हैं या बराबर नहीं है। कई बार बराबर आता था, कई बराबर नहीं आता था। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाला था, रेशियो बोला था, वहां पर रेशियो निकाल रहे हैं, अनुपात निकाल रहे हैं। तो कई बार होता है कि अनुपात बराबर आते हैं, कई बार अनुपात बराबर नहीं आते हैं। अगर बराबर आएगा तो उसको समानुपात बोलेंगे, अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर आ जाएगा तो अनुपात सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है, इस बॉक्स में दो टाइप के गेंद रख रहा हूं मैं। ठीक है, कुछ रेड बॉल डाल रहा हूं और इसके अंदर कुछ ब्लू बॉल डाल रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, रेड बॉल की संख्या देखो, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर लाल कितने गेंद हैं, यहाँ पर मैं बोलो 3 गेंद लाल है। और ब्लू बॉल कितने हैं, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर टोटल 5 गेंद ब्लू है। तो रेड बॉल और ब्लू बॉल का अनुपात आपसे पूछे तो क्या बोलोगे, अनुपात पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए, रेड बाई ब्लू। 3/5, तो आप कहोगे सर 3/5। यहाँ पर जो अनुपात आएगा 3:5 या 3/5 लिख देंगे। ठीक है, इसको 3:5 ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में जनरली 3/5 लिखेंगे, 3:5। अगर मैं बोलूं कि लाल बॉल की संख्या 3 की जगह पर मैं 6 लिखता हूँ, ठीक है, और ब्लू बॉल की जगह पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 10 गेंद है। ठीक है, अब मैं इस केस में आपसे पूछूं कि रेड बॉल और ब्लू बॉल की अनुपात कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, रेड बटा ब्लू 3/5। करके देखिए। अभी भी आप कहोगे सर ये 6/10 को आप लिखोगे 6/10, लेकिन 6/10 को हमेशा अनुपात को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, सरलतम रूप में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आप इसको 2 से काटिएगा, 2 तिया 6 आ जाएगा, 2 पंजे 10 आ जाएगा। तो अभी भी आपको 3/5 दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये केस नंबर 1 में, ये वाले केस में, और केस नंबर 2 में हमारा गेंद का संख्या तो बदल गया। गेंद की संख्या देखिए 3 से 6 हो गई, 5 से 10 हो गया, लेकिन उनका अनुपात सेम रखा क्या मैं, अनुपात सेम है। यहाँ भी आपको 3/5 दिख रहा था, यहाँ भी 3/5 यस दिख रहा सर। था। ठीक है, हम ऐसा ही बोल सकते हैं सर 6/10 का ही मतलब होता है 3/5 कैंसिल होकर वही आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 6 का मान 3 के बराबर होता है और 10 का मान 5 के बराबर होता है, नहीं, आपको पता है 10 5 से अलग है। तो अनुपात सेम है, नंबर अलग अलग है। मैं यहाँ पर आपसे बोलूं कि आपने क्या किया, यहाँ पर बोल दिया कि 15 गेंद है मान लो हमारे पास। ठीक है, रेड गेंद मैंने बोला 15, 15। ठीक है, तो ब्लू गेंद कितने होने चाहिए, चलो मैं यहाँ पर बता ही देता हूँ, 25। अब मुझे बताइए रेड बॉल और ब्लू बॉल के अनुपात कितनी है, अभी भी 3/5 है क्या,
अभी भी आप देखोगे रेड बाई ब्लू करोगे तो 15/25 करने का मतलब 5 से कट जाएगा ये, तो 5 से काटेंगे, 5 के 15, 5 पंजे 25, तो अभी 3/5 आ गया। तो ये तीनों ही केस में आपको दिख रहा है अनुपात सेम है, और इसी टाइप के कंडीशन को समानुपात कहते हैं, समानुपाती भी कहते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनल इसी को कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी जो दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये सारे क्या है, प्रोपोर्शनल्स है। हमने क्या किया, इतना जल्दी मैंने नंबर कैसे लिखा, मैंने क्या किया ना, रेड बॉल को मैंने दुगना किया, 3 से दोगुना किया 6, तो ब्लू बॉल को मैंने दुगना कर दिया, 5 से 10 कर दिया, ठीक है। अगर मैं लाल बॉल को 5 गुना कर रहा हूँ, 3 पंजे 15, तो मैं ब्लू बॉल को भी 5 गुना कर दिया, 5 पंजे 25, ठीक है। मैं मान लो यहाँ पर कहता हूँ कि रेड बॉल की संख्या में 21 लिख रहा हूँ, तो ब्लू गेंद की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 से देखे क्या किया आपने, 7 गुना किया, तो ब्लू को 35। बोलो 35। तो आपको पता है अगर लाल बॉल को आपने 7 गुना किया है, तो ब्लू गेंद को भी आप 7 गुना कर दीजिए, 7 पंजे 35, तो आप देखोगे 21 और 35 का भी जो रेशियो आएगा 3/5 ही आएगा। तो गेंदों की संख्या बदलते जा रही है, अनुपात सेम है। तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं समझाया आपको, सिर्फ और सिर्फ समानुपात का मतलब बताया। क्लियर, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं, बीपीटी कहता क्या है। बीपीटी कहो, देखो ये जो थ्योरम आपको दिख रहा है 6.1 आपके किताब में, इस थ्योरम का नाम है थेल्स प्रमेय, क्योंकि थेल्स ने दिया। थ्योरम 6.1, ये तो बस नंबर है कि चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 का पहला थ्योरम है, तो 6.1 कह दिया, अलग अलग किताब में अलग अलग हो सकता है। उसके बाद मैं अगर बोलूं कि इसको क्या कहते हैं, बीपीटी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। बोलता क्या है ये, देखो आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम है 40 नंबर का है, तो इसमें प्रूफ नहीं पूछेगा आपसे, फाइनल एग्जाम में इसी थ्योरम का प्रूफ भी करवाऊंगा। अभी मैं प्रूफ इसका नहीं बता रहा, बस इस थ्योरम को समझते हैं, इस थ्योरम पे बेस्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन प्रूफ वाले करेंगे, इस थ्योरम का प्रूफ अभी नहीं देख रहे हैं। तो क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाना। एक ही अनुपात में विभाजित हो जाना मतलब समानुपाती होंगे, समान अनुपात में डिवाइड होंगे। कौन किसको डिवाइड कर रहा है नहीं समझ में आया, ठीक है, पढ़ते हैं फिर से इसको। बोल रहा है एक त्रिभुज, इतना तो समझ में आ गया ना, इसको पढ़ करके सर त्रिभुज की बात की गई है, बिल्कुल समझ में आ गया सर, एक त्रिभुज की बात की गई है। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया, जैसा भी आपको त्रिभुज बनाना है अपने कॉपी में बना लीजिए, ठीक है। तो एक मैंने एक त्रिभुज बनाया, इसका एक नाम भी दे दो, इसका नाम दिया मैंने एबीसी, सबसे प्यारा नाम हमारा यही है, एबीसी डालते रहते हैं, एबीसी PQR, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ ठीक है, हमने त्रिभुज तो बना लिया कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, अब इसमें 3 भुजाएं, किसी भी भुजा के समांतर आप एक लाइन खींच दीजिए। तो मैं बीसी के समांतर एक लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बीसी के समांतर लाइन खींच रहा हूँ, तो बीसी के समांतर, आधार के समांतर एक लाइन खींच दिया, ठीक है, और इसका नाम दे दिया PQ। अब मुझे बताओ, ये जो बीसी लाइन है, जो मैंने PQ लाइन जो है, जो मैंने आधार के या बीसी के समांतर खींचा है, ये जो मैंने बीच में तीर बनाया ना, इसका मतलब कि समांतर है। ये दोनों, ये लाइन PQ क्या AB और AC अन्य दो भुजाओं को बिंदु P और Q पर काट रहे हैं क्या, यस सर। ठीक है। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि AB और AC को बिंदु P और Q दो अलग अलग बिंदु पर काट रहा है PQ लाइन। तो वही पीछे यहां बोला है, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा अगर खींचे, ठीक है, इन दैट केस ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में डिवाइड करेंगे। एक ही अनुपात कहने का मतलब जैसा भी आपने देखा 3/5, 3/5 सभी जगह आ रहा था पीछे वाले पेज पर, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर आप क्या समझिएगा, आपको अगर सर इसका मतलब अगर यहाँ पर आपको बताना होगा, इस थ्योरम को मैं मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में लिखूं, तो आप बोलिएगा यदि, सिर्फ इतना लिख देना कि अगर कभी आपको दिख जाता है कि PQ लाइन समांतर है BC लाइन के, ये सिंबल का मतलब पता होना चाहिए सभी को, दो लाइन खींचने का मतलब क्या, समांतर, ये समांतर का साइन है, पैरेलल का सिंबल है कि AB लाइन BC, PQ लाइन BC के समांतर है। तो इसका मतलब क्या होगा, आप कह सकते हो सर AP/PB। आपने क्या लिया, BC के तो समांतर है, बाकी दो भुजा AB को देखना है और AC को देखना है, इन दोनों को देखना है, ठीक है। जिसका समांतर उसको छोड़ दीजिए, तो आपको देखना है यहाँ पर और यहाँ पर। तो आप A से स्टार्ट करिए बढ़ना, पहले दिख रहा है आपको AP, फिर PB, तो आपने लिखा AP/PB बराबर, यहाँ से बोलिए दूसरे साइड AQ/QC, तो मैं लिख सकता हूँ AQ/QC, ऐसा होगा। यही आपका थ्योरम नंबर 6.1 कहता है।
समझ में आया ये थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है हमारा, बताओ। यस सर। इस थ्योरम के स्टेटमेंट को और भी एक दो एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में फिगर डायरेक्ट ऐसा ना दे करके कुछ घुमा करके दे दे, ठीक है। तो अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ कि फिगर ऐसे ना दे करके हमें ऐसे बना दिया, ठीक है। बस मुझे बताइए कि यहाँ पर हम लिख क्या सकते हैं। अगर मैं ऐसा समांतर लाइन खींच दिया, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ये वाला साइड और ये वाला साइड समांतर है, फिगर तो कैसे ही बन सकता है। मैंने यहाँ दे दिया नाम पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, और यहाँ दे दिया एम एन, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख पाएंगे बीपीटी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो आप बोलिएगा, देखो मैं यहाँ पर एक चीज लिख रहा हूँ कि सर एम एन जो होगा वो पैरेलल होगा। एक सेकंड, एक सेकंड, पहले मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कुछ चीजें। जब तक मैं ये कंडीशन नहीं दूंगा कि एम एन जो है पैरेलल है आर एम आरपी या पी आर के, एम एन लिखा तो आप आरपी लिख दीजिए, ठीक है, आरपी। ये मैंने दे दिया कि ये दिया गया है एम एन आरपी के समांतर है। अब मुझे आगे बताइए कि आप क्या लिखोगे, तो क्या होगा, अब बोलिए। हमें क्या दिख रहा है, ये दोनों समांतर है। तो जो डी एन है वो एम क्यू के वो होगा अनुपात में होगा, और जो आर एम होगा वो एम क्यू के अनुपात में होगा, सामने, ठीक है। बराबर में। देखिए आप सिंपली इतना बोलोगे, सर हमारा जो पैरेलल लाइन आया, ये पैरेलल जो लाइन आया एम एन, ये किसके समांतर है, वो पी पी आरपी के समांतर है, ठीक है। अब बच क्या गया हमारा, ये वाला साइड बच गया और एक ये वाला साइड बच गया, ठीक है। तो यहां से आप सिंपली क्या लिखोगे, क्यू से स्टार्ट करिए, आप लिखना पॉइंट क्यू से स्टार्ट करिए। आप यहां लिख सकते हो सर क्यू एन, ठीक है, बटा एन पी, ठीक है। मैंने क्या किया, क्यू एन बटा एन पी। अब दूसरे साइड चले जाइए, ठीक है, क्यू एम बटा एम आर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, क्यू एम बटा एम आर, ये लिख सकते हैं। इसमें कोई भी तीन चीज दिया रहेगा, चौथा आपसे पूछ लेगा, ठीक है। समझ में आया, बताइए। यस सर। अगला मैं फिगर यहीं पर बना रहा हूँ, चलिए ऐसा फिगर बना दिया, बस एग्जाम में यही कहेगा। इसी टाइप से कुछ कुछ फिगर आपसे बना के क्वेश्चन आएगा। मैं पैरेलल बना दे रहा हूं ऐसा, दे रखा है कि आपका ए बी सी, और यहां लिख दिया पी क्यू। दे रखा है कि पी क्यू जो है समांतर है एसी के, इस बार बोल रहा है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है एसी के, ठीक है। तो यहां पर आप अपने अपने कॉपी में लिख के बताओ क्या लिखोगे आप। बीपी बटे एपी इक्वल टू बीक्यू बटे क्यूसी। नाइस। तो आप यहाँ पे क्या करिएगा ना, आप कहोगे सर ये दोनों साइड समांतर है पैरेलल है, तो आप बी से स्टार्ट करिए बढ़ना, इस चोटी से, ठीक है। यहाँ से आप बढ़ना स्टार्ट करोगे, बीपी दिखा और बीपी के बाद पीए दिख गया, ठीक है। तो आप कहोगे सर बीपी बाई पीए ये किसके बराबर होगा, पी क्यू बी क्यू बटा क्यू सी के बराबर, बी क्यू बटा क्यू सी से, ठीक है। मुझे बताओ क्या हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं क्या कि बीपी जो होगा सर बी क्यू के बराबर होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे। नो सर। नहीं, बराबर नहीं होगा, उसका अनुपात बराबर होगा। मैंने बोला था गेंद बराबर नहीं है, ठीक है, नंबर बराबर नहीं है, और उनका अनुपात बस बराबर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर से चलो इसके बाद मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या कि बीपी इंटू क्यू सी बराबर पी ए इंटू बी क्यू, ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। यस सर। कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगा तो बिल्कुल ऐसा करेंगे, ठीक है, जरूरत पड़ेगा ऐसा करेंगे। अभी के लिए इसको मिटा दीजिए, कोई नीड है नहीं, ठीक है। तो ये थ्योरम पहला कहता है। इस पर मैं एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताइए अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने ले दे। बहुत ही सिंपल सा डेटा का क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक त्रिभुज बना दिया, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे आ सकता है, डेसिमल वाला। अभी के लिए ये क्वेश्चन पहला है तो इसमें इजी पूछ रहा हूँ। यहाँ पर मैंने दे दिया पी क्यू, भुजाओं का लंबाई दे रखा है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, यहाँ बोल रहा है 6 सेंटीमीटर, आपसे बोल रहा है क्यूसी की लंबाई बताइए। इतना अगर फिगर बनाकर आपसे पूछेगा ना, आप बोलना कि नहीं बता, लेकिन अगर इतना बोल दे कि पीक्यू जो है समांतर है बीसी के, अगर ऐसा बना दे तो आप आंसर बता सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर जरूरी है ये बोला जाए कि क्वेश्चन में दे दिया सर पीक्यू जो है 10 आएगा, पीक्यू जो है समांतर अगर बीसी के,
ठीक है, तो आप लिखिए और आंसर बताइए। एक तो आंसर 10 आ गया। 10 क्या? 10 किलोग्राम, 10 वाट, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, बढ़िया। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? इस त्रिभुज में क्या दिख रहा है सर? पी क्यू समांतर है बीसी के। पी क्यू जो है समांतर है बीसी के। तो ये बाकी जो ये त्रिभुज के बाकी जो भुजाएं हैं ए बी और ए सी को पी और क्यू पर काट रहा है, पी और क्यू पर काट रहा है। तो सीधे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर पी क्यू बी सी के समांतर है तो थेल्स थ्योरम से, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय से ए पी बटा पी बी, एक नंबर में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, ए क्यू बटा क्यू सी, ऐसा लिख सकते हैं। यही था हमारा। एपी का वैल्यू कितना है? एपी का वैल्यू आपका 3 है, 3 सेंटीमीटर के जगह 3 लिख देना। पीबी का वैल्यू कितना है? 5 है, 5 लिख दिया। AQ का वैल्यू लिख दिया 6। और QC का वैल्यू कितना है? QC का वैल्यू नहीं पता तो QC की जगह QC लिख दो, चाहे QC की जगह पर X लिख दो, कुछ भी आप लिख सकते हो। यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको क्या दिखेगा? QC इंटू 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आपको पता है हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 को QC के साथ और 5 को 6 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई तो करते हैं, ठीक है। यहाँ से QC का वैल्यू कितना आ जाएगा? QC का वैल्यू 10 सेंटीमीटर। 3 से काटा 2 बार में और यहाँ से आ गया 10। तो सारे सेंटीमीटर हैं तो QC का वैल्यू भी 10 सेंटीमीटर ही आ जाएगा, तो QC का वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो QC कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। इसी क्वेश्चन में आपसे अगर मान लो पूछ लेता कि मुझे बताइए AC की लंबाई कितनी है, पूछा जा सकता है। तो AC का लंबाई निकालने के लिए कोई नया थ्योरम थोड़ी आएगा, आप QC निकालिए। और जब आपने QC निकाल दिया तो AC भी बता सकते हो। AC बताओ कितना होगा? फिगर को देखिए, ज्योमेट्री में फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। AQ और QC को जोड़ देंगे तो AC आएगा कि नहीं आएगा? मैं बोल रहा यस हूँ सर। कि इतना आपका 6 सेंटीमीटर है, इतना आपका 10 सेंटीमीटर, पूरा कितना हो जाएगा? 10 प्लस 6, ठीक है। तो आप बोलेंगे इसको जोड़ दीजिए सर, तो ये कितना आ जाएगा? 6 प्लस 10, यानी आपका 16 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम में हो सकता है आपसे एसी पूछ ले, हो सकता है आपसे क्यूसी पूछ ले। अगर एसी भी पूछेगा तो आप क्यूसी ही निकालिएगा, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? यस सर। चलो, तो अगला क्वेश्चन करिए। ये तो मैंने बता दिया ना। अगला क्वेश्चन में मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, एक फिगर आपको दे रखा है, इसमें हो सकता है थोड़ा, अच्छा मुझे बताओ, ये सभी को पता है, मैं लिखता हूँ 2.5 बाई 7.5, इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे सभी लोग? डेसिमल वाला पता है ना? अगर ऊपर और नीचे की यस सर। संख्या में सेम पॉइंट के, सेम अंकों के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पर तो सीधे डेसिमल से डेसिमल आप उड़ा सकते हो, ठीक है, सीधे कैंसिल हो गया, क्योंकि पहले वाले ऊपर वाले नंबर में पॉइंट के बाद एक ही संख्या है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक ही संख्या है। हुआ क्या है बेसिकली, डेसिमल को आप कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ऊपर में 10, ये इसको हटाओगे नीचे में 10 आ गया, ठीक है। इस पॉइंट पर ऊपर में 10 से गुना किया, ऊपर वास्ते नीचे में 10 से गुना किया, 10 से 10 कट गया, आपका 25 या 75 आ गया। सीधे भी आप ऐसे हटा सकते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज आप 1/3 बिल्कुल सही कर रहे हो। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आ सकता है आपका, फिगर में बना दे रहा हूँ, देखिए आपके पास बस डेटा में लिख रहा हूँ। एक ट्रायंगल दे दिया गया, नाम दे दिया ए बी सी और यहाँ लिख दिया डी। क्लियर क्लियर बोल दिया गया कि डी जो है समांतर है आपका, डी समांतर है बीसी के, डी समांतर है बीसी के। कुछ कुछ चीज यहाँ पर लिख दिया गया, ए बी का जो वैल्यू है वो बोल रहा है 5.6, ठीक है, 5.6 सेंटीमीटर। एडी का वैल्यू दे रखा है, एडी का वैल्यू कितना है आपका? 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ पर एसी का वैल्यू दे रखा है, एसी का वैल्यू कितना है आपका? 7.2 सेंटीमीटर। और एई का वैल्यू दे रखा है, एई का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। चलो एई का वैल्यू एसी दे दिया ना, यहाँ पर एसी दे रखा है। नहीं नहीं, यहाँ पर ही तो मैंने क्वेश्चन ही गलत आपसे पूछ लिया, ये क्वेश्चन डिफरेंट है। चलो ये मैं डेटा बदल दे रहा हूँ, यहाँ पर आपका दे रखा है 1.9 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो ऐसे एडी का वैल्यू दे रखा है, अब लिखिए एडी का वैल्यू रखा है 1.9 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपका है डीबी का वैल्यू, डीबी का वैल्यू है 5.7 सेंटीमीटर, ठीक है। ईसी का वैल्यू दे रखा है 6.9 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है एसी का वैल्यू बताइए, ट्राई करो, ट्राई।
जरूरी क्या है कि लिख दे कि डी समांतर है, फिगर बना दिया था, फिगर में लिखा रहा है डी समांतर है बीसी के, बीच में जो तीर दिख रहा है ना वही बता रहा है कि डी बीसी का समांतर है, ये गिवन है, क्वेश्चन में दे रखा है। अगर डी बीसी के समांतर है तो हम एक रेशियो लिख सकते हैं यहाँ पर, जो आप लिख सकते हो उसको लिखिए, जिसका वैल्यू पता है उसका वैल्यू डालिए, आंसर आ जाएगा। ये मत सोचो कि एसी कैसे निकलेगा, एसी तो हमारे थ्योरम में नहीं आ रहा। क्योंकि डी बीसी के समांतर है इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, एडी बटा डीबी, एडी और डीबी का जो अनुपात होगा, एडी बटा डीबी, वो अनुपात ए बटा इसी के बराबर होगा। कितना तो लिख सकते हैं, अगर इसी निकल जाएगा तो ऐसे भी निकल जाएगा, जिसका जिसका वैल्यू दिया है डालिए। अगर किसी का इसी भी आ जाता तो बता देना, इसी का वैल्यू आ गया क्या, इसी तो दे रखा है, एसी का वैल्यू, एई का वैल्यू, एई का वैल्यू भी आ जाता तो बता दो। सर ए की वैल्यू 2.3 सेंटीमीटर आएगी। 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 में आप इसी जोड़ दीजिए तो आपका एसी आ जाएगा। ज्योमेट्री एक ऐसा चीज है जहां पर हर चीज का फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है, तो आपको फिगर को एनालिसिस करना होगा, ठीक है, आपको तो ये फॉर्मूला थोड़ी यहाँ पर बताएंगे, आपको दिख रहा है कि ए और इसी को जोड़ देंगे सर एसी आ जाएगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ए की वैल्यू 9.2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ सॉल्व। देखो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर हमने क्या किया, डीबी अगर डी अगर बीसी के समांतर है तो हम बोल सकते हैं एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी होगा, थेल थ्योरम यूज कर रहे हैं, आप यहाँ पर लिख देना एग्जाम में, बीपीटी भी लिख दोगे ना काम चल जाएगा आपका बीपीटी से, ठीक है, अगर एक नंबर से ज्यादा क्वेश्चन है। एडी का वैल्यू कितना है, एडी का वैल्यू 1.9 है, डाल दिया यहाँ पर। डीबी का वैल्यू कितना है, डीबी का वैल्यू 5.7 है, यहाँ पर लिख दीजिए 5.7। एई का वैल्यू कितना नहीं पता, एई तो मैं एई छोड़ दे रहा हूँ। इसी का वैल्यू 6.9 तो मैंने डाल दिया। इसको आप यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, 1 पॉइंट यहाँ पर देखो, पॉइंट से पॉइंट हटा दे, पॉइंट से तो पॉइंट हट जाएगा, दोनों के बाद पॉइंट के बाद एक ही संख्या है। 19 के टेबल में 57 आता है क्या, 19 से कम 19, 19 तिया 57, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए बटा 6.9 जो होगा वो 1/3 के बराबर होगा। यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि ए का जो वैल्यू होगा वो 6.9 ऊपर चला जाएगा, 6.9/3 बन जाएगा। 6.9 को अगर 3 से डिवाइड करोगे, 69 को अगर 3 से आप डिवाइड करोगे तो इस बार में कट जाएगा, 3 दूनी 6, 0.33, तो 2.3 आ गया, तो ए का वैल्यू 2.3 आ गया। तो हमने बोला कि ए जो है आपका वो 2.3 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पर आंसर मत कर दीजिएगा, एक ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन में, ठीक है, आपसे क्या पूछा गया, एसी पूछा गया। अब यहाँ से हम ये लिखेंगे, फिगर के अकॉर्डिंग, फिगर को देखिए, फिगर में हमें दिख रहा है सर एसी का वैल्यू क्या है आपका, एई प्लस ईसी, एई और इसी को जोड़ दीजिएगा तो आपका पूरा एसी बन जाएगा, ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए एई का वैल्यू आपका 2.3 है और इसी का वैल्यू आपका 6.9 था, ठीक है, इन दोनों को जोड़िए, 23 और 69 को आप जोड़ दीजिए, आपको पता है पॉइंट के नीचे पॉइंट रहता है बस डेसिमल, 69 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया, 9 3 9 10 11 12 का 2 पॉइंट आ गया, 6 2 8 है 9, ठीक है, तो 9.2 आ रहा है ना, 9 सेंटीमीटर, क्या ये सही है, तो एसी का वैल्यू 9.2 सेंटीमीटर, क्लियर। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, कर लोगे, आपके आदर्श अग्रवाल बुक से ये क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए, डेटा बदल करके आएगा, बार बार करो, डेटा हो सकता है कि बदल दे, क्वेश्चन का कंसेप्ट नहीं बदलेगा, और 100% श्योर रहिए क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम, ठीक है। चलिए अब इस थ्योरम का आगे बढ़ने के पहले और भी क्वेश्चन करें, उसके पहले मैं इसका कन्वर्स बताता हूँ, इस थ्योरम का विलोम। अभी तक मैंने क्या बोला, अभी तक मैंने बोला कि अगर हमारे पास एक त्रिभुज है और इट इज गिवन दैट, ये दे रखा था
कि मैं इसके एक भुजा के समांतर एक लाइन खींच रहा था, बोल रहा था ना बार बार, किसके समांतर मैंने एक लाइन खींचा, ठीक है। और अगर समांतर लाइन खींचा तो ये बाकी दो भुजाओं को क्या करता था, सेम अनुपात में डिवाइड करता था। मतलब हम अगर यहाँ पर वैल्यू दे दे ए बी सी डी, तो आपने क्या बोला, अगर सर ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर लाइन पैरेलल है तो आपने बोला ए बटा बी जो होगा वो सी बटा डी के बराबर होगा, यही बोल रहे थे क्या हम लोग। अगर लाइन पैरेलल है तो बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगा। लेकिन अब इसका उल्टा कहता है थ्योरम, इसका विलोम जो है वो क्या कहता है, इसको पढ़िए 6.2 नंबर थ्योरम। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, अब देखो इसका उल्टा है, दिया दूसरा चीज है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तब क्या होगा, ये तीसरी भुजा के समांतर होगा। तो जो दिया गया था वो प्रूफ में आ गया और जो प्रूफ करना था वो दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कन्वर्स कहते हैं कि सर अगर कभी ऐसा हो कि हमें प्रूफ पूछ ले, ऐसा कुछ बना दिया जाए, पी क्यू आर या एबीसी लिख दो, एबीसी, और यहां पर मैंने क्या किया, एक लाइन बनाया डी। अब क्वेश्चन में दिया नहीं गया है कि ये समांतर है कि नहीं है, ठीक है, हमसे नहीं बोला गया है कि समांतर है या नहीं है, तो हम देख करके मेजर तो करके बोलेंगे नहीं, ठीक है, हर चीज का प्रूफ होना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, हम कैसे प्रूफ करेंगे सर कि डी बीसी का समांतर है। तो आप रेशियो देखिए, एडी बटा डीबी देखिए। यदि आप यहाँ पर देखोगे, आप क्या निकालोगे पहले, एडी और डीबी का अनुपात, एडी का वैल्यू दिया हो डीबी का वैल्यू दिया हो तो एडी बटा डीबी निकालिए, और उसके बाद क्या करिए, ए निकालिए, ए बटा इसी निकालिए। तो ए को इसी के बराबर, ए को इसी से डिवाइड करके चेक करिए, जैसे हम लोग A1 बाई A2 B1 बाई B2 चेक करते थे, गुणांकों की तुलना करते थे, यहाँ पर वही काम करिए, ए को डीबी से डिवाइड करके देखो, ए को इसी से डिवाइड करके देखो, अनुपात निकालो। अब ये दो ही चीज हो सकता है, या तो सर बराबर आएगा या तो बराबर नहीं आएगा, यही होगा ना कि दोनों आपस में बराबर हो जाए या फिर बराबर नहीं हो। अगर बराबर आता है, अगर एडी बाई डी बी ए बाई इसी के बराबर आता है, तब हम क्या बोलेंगे, तो क्या होगा, कौन बताएगा, तब डी बीसी के समांतर, हाँ डी पैरेलल हो जाएगा बीसी के। तो हम बोल देंगे यहाँ पर कि सर अगर ऐसा है तो डी पैरेलल हो जाएगा बीसी के, और अगर बराबर नहीं आएगा तो बोलना डी बीसी के समांतर नहीं है, ठीक है। तो आपको चेक करने के लिए बोल सकता है कि चेक करिए समांतर है कि नहीं है, ठीक है। तो आप स्केल लेकर मेजर तो नहीं करोगे, ठीक है, तो आपको रेशियो देखना होगा। तो थ्योरम 6.2 का तो प्रूफ कभी नहीं पूछता आपके एग्जाम में, चाहे फाइनल एग्जाम में चाहे हाफ ईयरली हो, तो ये थ्योरम डायरेक्ट आपको याद रखना है। चलो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, मुझे चेक करके बताओ। जैसे कि मैं ऐसे लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा 4 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 6 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 8 सेंटीमीटर, और यहाँ लिख दिया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि चेक करो अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, पी क्यू लिख दिया, ए बी लिख दिया, क्या पी क्यू जो है बीसी के समांतर है या नहीं है। सर पी क्यू बीसी के समांतर है, कैसे पता चला, इनको रेशियो से, रेशियो से। आप बोलोगे यहाँ पर क्या करना है सर, सारा वैल्यू तो दे रखा है, हम अनुपात निकालेंगे। आप सबसे पहले एपी बटा पीबी निकालिए, एपी बटा पीबी निकालिए। तो एपी बटा पीबी कितना आ रहा है, एपी का अनुपात पीबी के साथ, तो 4/6, 4/6 कितना आ जाएगा, 2/3 आ गया, ठीक है, 2/3 आ गया। और अगर मैं ए क्यू बटा क्यू से लिख रहा हूँ, तो ए क्यू बटा क्यू से कितना आ जाएगा, 8/12, और ये भी 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो आपको दिख रहा है सर ये भी 2/3 आ गया। तो हमें क्या दिख रहा है कि सर एपी बाई पीबी ये आ रहा है ए क्यू बाई क्यू सी के बराबर, ठीक है। तो हमें दिख रहा है इधर का अनुपात इधर के अनुपात के बराबर है, मतलब एक लाइन ऐसा खींचा गया है जो इन दोनों भुजाओं को एक ही रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो वो कौन करेगा, समांतर रेखा ही कर सकता है। तो आपको सर इन दैट केस पी क्यू जो होगा बीसी के समांतर हो जाएगा। तो हम कहेंगे सर पी क्यू बिल्कुल बीसी के समांतर है, यस, ठीक है, समांतर होगा। अगर मान लो बराबर नहीं आता तो कहते समांतर नहीं है, तो चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलिए तो आपसे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे बताइए, आपके बुक का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का। ये सारे एग्जाम्पल करेंगे, एक्सरसाइज 6.2 से आते हैं। पहले यहाँ पर क्या आपका आकृति 6.17 में पहले तो इस फिगर के क्वेश्चन करिए आप। बोला क्या गया, देखो क्वेश्चन में इतना बोल दे रखा है कि 6.17 में
डी समांतर है बीसी के, मतलब ये वाला जो लाइन है डी समांतर है बीसी के। तो ईसी का वैल्यू बताइए पहले तो आप मुझे ईसी का वैल्यू बता दीजिए, ये बताओ। क्वेश्चन में दिख रहा है डी पैरेलल है किसके, बीसी के। ईसी आपसे पूछ रहा है, वैल्यू दे रखा है एडी का वैल्यू, डीबी का वैल्यू, एई का वैल्यू, ईसी नहीं पता, तो कैलकुलेट करिए ईसी कितना होगा। सर ईसी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, बिल्कुल यहाँ पर 2 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, यहाँ पर देखिए डीई एक ऐसा लाइन है जो बीसी के समांतर है, क्लियर क्वेश्चन में दे रखा है। तो डी जो है ए बी और ए सी को दो बिंदु डी और ई पर काटता है। तो अगर कभी ऐसा होता है तो थेल्स थ्योरम से, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम बोल दीजिएगा, थेल्स प्रमेय के अनुसार हम लिख सकते हैं यदि डीई समांतर है हमारे बीसी के, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेशियो मुझे बताइए क्या लिखना चाहिए। एडी बटे डीबी ठीक है, आगे। बराबर एई बटे ईसी। ठीक है, तो एडी बटा डीबी जो होगा वो एई बटा ईसी के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल, तो यही चीज हमने लिख दिया कि एडी बटा डीबी जो होगा वो एई बटा ईसी के बराबर होगा। फिगर को समझिए, अब ईसी लिखे चाहे सी लिखिए, मैं ईसी ही लिख रहा हूँ, ठीक है ईसी। अब यहाँ से आप वैल्यू डाल दीजिए जिसका इसका वैल्यू पता है। तो हमें क्या क्या पता है, एडी का वैल्यू पता है क्या, बिल्कुल एडी का वैल्यू दिख रहा है फिगर में 1.5, 1.5 लिख दिया। सेंटीमीटर क्यों लिख रहा है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, ठीक है आप लिखोगे तो कट जाएगा। डीबी का वैल्यू कितना, डीबी का वैल्यू 3, ठीक है बराबर ए का वैल्यू कितना 1, और इसी का वैल्यू नहीं पता। तो नहीं पता तो आप या तो एक्स लिख दीजिएगा या तो आप इसी ही रहने दीजिए, ठीक है इसी रहने दो, चाहे आप एक्स लिख दो, सेम चीज। यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर 3 को काट भी सकते हो, जैसे भी आपको सही लगे। तो इसी को 1.5 से गुना किया, ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई, और एक को 3 से गुना किया, कुछ ऐसा। तो यहाँ से आप कह सकते हो सर इसी का वैल्यू कितना आएगा, इसी का वैल्यू आएगा 3/1.5। 3/1.5 कहने का मतलब ये पॉइंट को आप हटाइएगा नीचे से, तो ऊपर में 10 से गुना करोगे, ठीक है तो कितना मिल गया, 5 से काटिए अब इसको, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 से 3 कट गया, तो आपको दिख रहा है इसी का वैल्यू 2 आ गया, इसी का वैल्यू 2 आ गया, मतलब 2 सेंटीमीटर ही आएगा, बाकी सारा सेंटीमीटर में था, तो इसी भी सेंटीमीटर में आएगा। क्लियर, बोलिए। इसी का वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ गया। अगर मैं फिगर को देखकर आपसे पूछूं कि मुझे बताइए एसी का वैल्यू, ये बता दोगे क्या आप लोग, एसी का वैल्यू मैंने इतना बोला, ये मेरा 2 सेंटीमीटर है, आपसे पूरा एसी पूछ रहा है, जोड़ दीजिए 2 और 1 को, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, हमसे पूछा नहीं गया था, अगर पूछेगा तो बता दीजिए। इस क्वेश्चन में फिर बोल रहा है कि डी जो है बीसी के समांतर है। इट इज गिवन दैट कि डी जो है वो समांतर है बीसी के, ठीक है क्वेश्चन में बोल दिया गया डी समांतर है बीसी के। पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है एडी का वैल्यू, एडी कितना होगा, सोचिए एडी कितना होगा, सोचना नहीं है सॉल्व करना है, सोचने से नहीं होगा। एडी का वैल्यू बताओ। देखो थ्योरम बहुत आसान है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करवाएगा आपसे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा डेसिमल वगैरह प्रैक्टिस करिए। 2.4, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डीई जो है सर वो समांतर है हमारा बीसी आधार का, ठीक है बीसी भुजा का। तो ये बाकी तो भुजा ए बी और ए सी को बिंदु डी और ई पर काट रहा है, ठीक है तो आप क्या करिएगा, ए से स्टार्ट करिएगा, तो आपको मिल जाएगा ए डी बटा डी बी, ठीक है बराबर ए ई बटा ई सी, ठीक है बस इतना। जिसका जिसका वैल्यू पता है डाल दीजिए, एडी का वैल्यू नहीं पता कोई टेंशन नहीं है, रख दिया एडी को एडी। डीबी का वैल्यू 7.2 है, 7.2 लिख दिया। एई का वैल्यू कितना 1.8 है, 1.8 लिख दिया। इसी का वैल्यू 5.4 है, 5.4 डाल दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो आपको सर ये 7.2 को बस उस साइड लेकर चले जाइए, तो एडी कितना आ जाएगा 1.8 बटा 5.4 इंटू 7.2, ठीक है। बस इसको सॉल्व करिए, देखिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करिए सर, कैलकुलेशन करिए, पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट हट गया। 18 के टेबल में 54 आता है क्या, 18 54, ठीक है 3 बार में कट गया, तो अब आपका क्या बच रहा है
7.2/3 आप सीधे काट सकते हो, आपका कितना आ जाएगा 2.4 आ जाएगा, या फिर आप इसको कोई प्रॉब्लम होती है आपको इसके डेसिमल में तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पॉइंट को हटाया तो नीचे में 10 से गुना कर दिया, ठीक है। अब 3 से काटेगा 72 को 24 बार में कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12। तो आपका एडी का वैल्यू कितना आ रहा है, एडी का वैल्यू आ रहा है 24/10, और 24/10 को हम 2.4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये 10 को हटाएंगे तो एक अंक के बाद पॉइंट आ गया, तो 2.4 सेंटीमीटर। क्या ये क्लियर है? एडी का वैल्यू हमारा है 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर हो जाएगा? ये दो क्वेश्चन हो गए। चलिए, अब एनसीईआरटी में तो ऐसा क्वेश्चन दो ही है यहाँ पर, एक क्वेश्चन में और अच्छा सा दे रहा हूँ आपको। चलो इसके पहले एक आसान वाला करिए। ये क्वेश्चन ये पूछा था क्या? यहाँ लिख दिया ABCMN, ठीक है। बोल रहा है कि AC और MN समांतर है, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया 8 सेंटीमीटर या 8 मीटर लिख देता हूँ इस पर। यहाँ पर लिख दिया 12 मीटर, ठीक है। ये बोल दिया हमारे पास 9 मीटर। तो CN का वैल्यू बताइए, X का वैल्यू बताइए। MN जो है वो समांतर है AC के। X का वैल्यू बताओ। हो सकता है कि साइड में लिख दे सारा वैल्यू, वहां पर फिगर में ना लिख करके बोलेगा BM का वैल्यू, MA का वैल्यू, BN का वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो बस फिगर को एनालिसिस कीजिएगा, फिगर बना लीजिए, वैल्यू डाल देना। बताओ कितना आ रहा है CN का वैल्यू? आपसे पूछा गया है CN बताइए। 26 सेंटीमीटर। और BC का वैल्यू पूछूं तो? BC कितना? अगर 6 आ तो 9 में 6 जोड़ देंगे, BC आ जाएगा, ठीक है 15। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, अगर MN समांतर है AC के तो AC को छोड़ दीजिए, बाकी दो भुजा देखिए। तो बाकी दो भुजा कौन सा है? एक भुजा हमारा BA और एक भुजा हमारा BC, ठीक है। जिसका समांतर उसको छोड़ करके बाकी दो भुजा को देखिए, उन दोनों भुजा पे 2 पॉइंट आपको दिख जाएगा। इन दोनों पॉइंट को देख करके आप बोलोगे सर यहाँ से हम लिख सकते हैं, B से स्टार्ट करेंगे, BM/MA, ठीक है। बताओ मैंने सही लिखा क्या? BM/MA बराबर BC/NC, मैंने सही लिखा है क्या? नो सर, BN/CN आएगा। BN/CN आएगा, या फिर NC तो ठीक लिखा था, NC लिखो चाहे CN लिखो, लेकिन BC गलत कर दिया था। यहाँ पर देखिएगा कि इस तरीके से कुछ गलती मत करो। तो BM लिखा, भाई M से लिखा, अब यहाँ से BN तक जाएंगे फिर N से C आगे जाएंगे, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ स्टॉप करके जाइए आगे, तो BN/NC ऐसे लिख दो, या फिर BN/CN लिखे कुछ भी। यहाँ पर आप बोलोगे सर BN/CN या NC, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, BM का वैल्यू कितना है? BM का वैल्यू आपको दिख रहा है 12, ठीक है। MA का वैल्यू 8, BN का वैल्यू कितना? BN का वैल्यू 9 और NC का वैल्यू X, तो X लिख दिया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 12X का वैल्यू 8 × 9 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से X का वैल्यू 8 9 72/12, 12 से काटा 6 बार में 6, तो X का वैल्यू कितना आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम कह सकते हैं सर यहाँ पर CN का वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, तो आप कह सकते हो सर CN कितना आ जाएगा आपका सॉल्व करने के बाद 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर नहीं सॉरी मीटर, क्योंकि मीटर में सारा दे रखा था ना। इकाई पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में ऐसा मत कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर मीटर लिख दीजिएगा, मीटर में आ रहा है आपका, ठीक है। अब CN का वैल्यू अगर 6 मीटर है तो आपको सर अगर हमसे पूछा जाता है कि CB या BC, तो CB और BC दोनों कुछ भी पूछते तो CB का वैल्यू कितना आ जाएगा? BN+CN, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो आपका 9 + 6 यानी 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, सॉरी मीटर आ जाएगा, 15 मीटर। क्लियर? तो बेसिक क्वेश्चन तो ऐसे आ जाएंगे, तो कर लोगे। एक थोड़ा सा यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा भी है, इस क्वेश्चन को करके बताओ। ये वाला अगर क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर में नहीं आएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अगर आएगा तो 1 नंबर से थोड़ा ज्यादा में आएगा। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, ABC, मैंने इसको एक पैरेलल लाइन बना दिया, AB के पैरेलल एक लाइन बनाया, यहाँ पर कुछ ऐसा नाम दे दिया है MN, ठीक है। यहाँ पर कुछ वैल्यू दे रखा है, यहाँ पर बोल रहा है कि AM का वैल्यू जो है आपका
वो 4 सेंटीमीटर है। और एक सेकंड, MC का वैल्यू जो है आपका 2 सेंटीमीटर है। BN का वैल्यू आपका बोल रहा है कि BN जो, अच्छा चलो BN वगैरह आपको बोल रहा है, BC का वैल्यू जो है आपका, BC का वैल्यू आपको दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि BN का वैल्यू बताइए और NC का वैल्यू बताइए। चलिए सोचिए आप कैसे करोगे। चलो ये क्वेश्चन की बात करो, इसकी स्क्रीनशॉट लो पहले। जो थे इसके ले लो तो बता दो मुझे, इसका ले लिया? इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना? चलिए अब करो इसको। आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है BN का वैल्यू। हो सकता है आपसे MC पूछ ले, BN पूछे, MC पूछे, कुछ ही पूछे। टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर। कितना आ रहा है? 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 कौन सा, BN? ठीक है, अभी देखते हैं इसमें। तो इस फिगर में कुछ नाम दे देता हूँ, मतलब वैल्यू लिख देता हूँ। MC का वैल्यू कितना, 2 सेंटीमीटर। मैं यहीं पर लिख देता हूँ कि ये सर 2 सेंटीमीटर दे रखा है, अपने एग्जाम में से लिख दीजिएगा। AM का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, ताकि आपको दिखते रहे क्लियर, 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर BC जो टोटल है ना, ये पूरा लंबाई, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा लंबाई जो है, ये पूरा लंबाई कितना दे रखा है? BC का वैल्यू दिया गया 7.5, ठीक है, ये पूरा दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें से आप किसी को भी x मान लीजिए, ठीक है, किसी को भी CN और BN में से किसी को भी आप x मान लोगे। मान लिया हमने बोला कि सर BN को हमने x मान लिया, ठीक है, BN को अगर x मान रहे हैं तो NC का वैल्यू कितना हो जाएगा? क्या हम इसको बोल सकते हैं सर 7.5 माइनस x, ऐसा? बताइए। यस सर। पूरा 7.5 है, उसमें से BN आपका अगर x मान रहे हो तो 7.5 में से x हटा देंगे तो n से निकल जाएगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि पूरा हमारे पास, समझिए, अगर मैं कह रहा हूँ कि पूरा हमारे पास इतना जो है, ये लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इतना कह रहा हूँ 2 सेंटीमीटर है, तो ये वाला लंबाई कैसे निकालोगे? 10 में से 2 घटा के, ठीक है, तो आपका ये 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, अगर इतना x है तो वो 7.5 माइनस x हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आप रेशियो लिखना स्टार्ट करिए। यहाँ से आप क्या बोलेगा, सर ये अगर क्वेश्चन में दे रखा हो, ये मैंने छोड़ दिया था, ये जरूरी है कि अगर MN पैरेलल है AB के, ठीक है, अगर MN AB के पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं CN बाई NB इज इक्वल टू CM बाई MA। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। इसमें वैल्यू डालिए, CN का वैल्यू कितना, CN का वैल्यू आप बोल रहे हो 7.5 माइनस x। NB का वैल्यू कितना, NB का वैल्यू आपका x है। CM का वैल्यू कितना है, CM का वैल्यू आपका 2 है और MA का वैल्यू आपका 4 है। इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए x का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से आपका आएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो आपका बन गया 7.5 माइनस x को आप अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये x के बराबर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आएगा, 2 ये जो है गुना होगा 7.5 से, तो 2 इंटू 7.5 कितना आएगा बताओ मुझे? 75 को 2 से गुना करोगे आपको 150 आ जाएगा। ठीक है, 75 इंटू 2 150, पॉइंट है यहाँ पर तो एक पॉइंट लगा दिया, तो आपको सर 15 आएगा, तो यहाँ पर आ गया 15 माइनस 2x इज इक्वल टू x। तो कितना मिल रहा है, 15 इज इक्वल टू 3x, माइनस का 2x उधर गया, ऐड हो गया 3x। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं सर, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15/3, और 15/3 करने का मतलब 5, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या आपको दिख रहा है कि x का वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, मतलब BN का वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिगर में दिखा रहा हूँ यहाँ पर, देखिए x 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या बोल रहे हैं सर, BN का वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये वाला वैल्यू। क्लियर है, बोलो। और BN का वैल्यू अगर 5 सेंटीमीटर तो NC का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7.5 माइनस x कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर से लिख सकते हो फ्रॉम हेयर, इसलिए
bn का जो वैल्यू है आपका वो तो आपका x था और वो आपका 5 सेंटीमीटर आ गया। cn का वैल्यू कितना है आपका? cn का वैल्यू 7.5 माइनस x। तो यहाँ से आपको अगर सर 7.5 में से अगर मैं 5 घटाऊं तो कितना मिलेगा? 7.5 में से 5 घटाने पर कितना मिलता है? इसको घटाइए, 7.5 में से 5 घटाइएगा तो 5.0 ऐसे घटाओगे तो 5 तो यहाँ आ जाएगा, 5 में से 7 घटाओगे तो मिलेगा 2.5 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर है ऐसा क्वेश्चन? बताइए, ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? ये भी क्वेश्चन जो है आपका आर एस अग्रवाल किताब से है, आर एस अग्रवाल की किताब में ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग किताब से है आपको सारा करवा दे रहा हूँ, आपको बहुत ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत है नहीं, जितना करवा रहा हूँ बस उतना करिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर में या 3 नंबर में आएगा। सभी को समझ में आ गया है तो वाई लिख के जल्दी से कंफर्म करिए ताकि आगे बढ़ेंगे आगे। ठीक है, बोलिए। चलो आगे का जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा, बस आपको देखना है। बोला गया है इसमें, देखो फिगर को ध्यान से बनाइएगा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर पर, अब मैं आगे नहीं पढ़ रहा, मैं बोल रहा हूँ कि क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर की बात की गई है। ठीक है, मैं पी क्यू आर एक त्रिभुज बना लेते हैं, कैसे भी बना लीजिए, तो ये फर्क नहीं पड़ेगा कि आप त्रिभुज कैसे बना रहे हो, उसका ओरिएंटेशन क्या है, बस फिगर का नाम सही दीजिएगा। पी क्यू आर में पी क्यू और पी आर पर दो भुजा बिंदु ई और एफ डाल रहे हैं, तो पी क्यू पर ए डाल रहे हैं और पी आर पर एफ डाल रहे हैं। ठीक है, डाल दिया, यहाँ पर ई और यहाँ पर एफ। अब यहाँ पर बोल रहा है कुछ कंडीशन में दे रहा हूँ और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप बताइए कि क्या ई एफ जो है क्यू आर के समांतर है कि नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है कि ई एफ जो है क्यू आर के समांतर है कि नहीं है, तो हम मेजर तो करने जाएंगे नहीं यहाँ पर हम, ठीक है, स्केल से, तो ये चेक करेंगे प्रोपोर्शनलिटी से, विलोम वाला थ्योरम से, थ्योरम 6.2 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर कुछ कुछ चीजें दे रखी है। पहला वाला क्वेश्चन को देखिए, पहला वाला क्वेश्चन कुछ डेटा दे रखा है, 3.19 दे रखा है, तो पी का वैल्यू 3.9 है, मैंने यहाँ पर लिख दिया 3.9 सेंटीमीटर में, लिखते चलिएगा सारा, मैं लिखा 3.9 सेंटीमीटर। ई क्यू का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, लिख दिया 3 सेंटीमीटर। पी एफ का वैल्यू 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर का वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका जब आप रेशियो लोगे, अब हमें नहीं पता समांतर है कि नहीं है। ठीक है, अब हम नहीं कह सकते समांतर है, अभी क्या करेंगे, पहले इसका रेशियो लेंगे। मुझे बताओ कि पीई बाई ई क्यू का रेशियो कितना आ रहा है, पी को ई क्यू से डिवाइड किया, बताओ। 1.3 सेंटीमीटर। 3.9/3, ये कितना आ रहा है? 1.3 सेंटीमीटर। अच्छा सेंटीमीटर नहीं आएगा, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, रेशियो जब निकाल रहे हैं वहां पर हम लोग कुछ वैल्यू निकाल रहे थे, सेंटीमीटर लिख रहे थे, यहाँ पर रेशियो निकाल रहे हो तो ऊपर में सेंटीमीटर है नीचे में सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेंटीमीटर नहीं आएगा, तो जब अनुपात आता है तो वहां पर यूनिट नहीं आता, तो आपको सर यहाँ पर क्या आएगा, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3.33, तो ये 1.3 आ रहा है। और 1.3 को कन्वर्ट करके अगर रेशियो के फॉर्म लिखे तो आप एक 13/10 लिख सकते हो। ठीक है, पॉइंट को हटाया और नीचे में 10 लगा दिया, ठीक है, एक 0 लगा दिया, 13/10। अगर मैं बोलता हूँ कि पी एफ बटा एफ आर बताइए, तो आप क्या बोलोगे, 3.6/2.4। पॉइंट से पॉइंट तो आप हटा ही सकते हो, दोनों में देखिए पॉइंट के बाद एक ही रंग के है। आप किससे काटोगे, 12 से काटोगे ना, 12 × 36, 12 दूनी 24, तो मिल रहा है आपका 3/2। तो क्या पीई बटा पीई क्यू पी एफ बटा एफ आर के बराबर है या नहीं है, बताइए। कहाँ बराबर है, ये 13/10 आ रहा है, ये 3/2 आ रहा है, अलग अलग है ना, तो कहेंगे सर रेशियो बराबर नहीं आया। ठीक है, तो एक सेम रेशियो में नहीं डिवाइड कर रहा, तो आप कहोगे सर पीई बाई ए क्यू जो आया वो बराबर नहीं है पी एफ बटा एफ आर के। तो अगर अनुपात बराबर नहीं है तो समांतर हो सकता है क्या, बताइए। नो सर। समांतर नहीं होगा, तो आप सिंपली यहाँ पर बोलिएगा सर ये समांतर नहीं है। ठीक है, तो आप कहोगे सर ई एफ एफ आर क्यू आर के समांतर नहीं है। ठीक है, अगर बराबर आया था तो अगर बराबर होगा तो समांतर होंगे। समांतर हो जाएगा, अगर यही रेशो निकालिएगा, किसी 3 क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन में नहीं कर रहा। ठीक है, इसको आपके लिए दे रहा हूँ होमवर्क एज। तो आप अगर इसमें सॉल्व करिए सेम चीज,
पी बटा ई क्यू बटा पी एफ बटा एफ आर करिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन मैं कर दूंगा तो फिर आप क्या करोगे, इसको करिए। तो आप इसको करके देखिए, इसको करके देखिए, तो यहाँ पर अगर सेम रेशियो आएगा तो आपका समांतर होगा, सेम रेशियो नहीं आएगा समांतर नहीं होगा। आंसर एनसीईआरटी वाले पेज पर है तो उसको आप मिलाइएगा जरूर। चलो अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, इजी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस यहाँ पर थोड़ा मैं आपको बताता हूँ कि किताब में कुछ और तरीके से लिखा रहता है, सॉल्व किया जाता है, कई बार लेंदी तरीके से हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ इसको आसान तरीके से समझा सकूं। ऐसे कर दीजिएगा अगर एग्जाम में आएगा तो। बोल रहा है 6.18 में बोल रहा है कि एल जो है सीबी के समांतर है। क्या बोल रहा है, एल जो है वो सीबी के समांतर है। फिगर को देखिए, एल यहाँ पर है, तो आप अपने फिगर में ना रिप्रेजेंट करिए, एल जो है वो सीबी के समांतर है, ठीक है, दोनों ऊपर एक एक तीर लगा दिया। ओके, हमसे इसमें पता चल जाएगा तो दोनों समांतर है, अब देखना नहीं पड़ेगा ऊपर। एल जो है वो सी डी के समांतर है, तो एल पर 2 तीर लगाइए और यहाँ पर सी डी पर भी 2 तीर लगा दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा एल जो है सी डी के समांतर है। ठीक है, तो सिद्ध करिए ए एम बटा ए बी जो है ए एन बटा ए डी के। ठीक है, तो थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है हमें, तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, ज्योमेट्री में आप अपने फिगर को ध्यान से देखने का कोशिश करिए, बहुत चीज हिडन रहता है। तो अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट को देखूं, सिर्फ इस वाले भाग को देखूं जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज एबीसी, और इस त्रिभुज में आपको दिख रहा है क्या, बीसी के समांतर। बीसी के समांतर हमारा एक भुजा एमएल दे रखा है, ये दोनों भुजाएं समांतर दे रखी थी ना। यस सर। तो बीसी के समांतर अगर एमएल है तो जितना हमें पता है उतना तो लिख ही सकते हैं, जितना हमें पता है बस उतना लिख दीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर से लिख सकते हो, चूंकि ये बता दीजिएगा, ये जरूरी है बताना कि एल एम समांतर है बीसी के या सीबी के, इसी पे तो थ्योरम टिका हुआ है, समांतर नहीं रहेगा तब तो होगा ही नहीं। ठीक है, समांतर है, तो यहां से हम लिख सकते हैं ए एम बटा एम बी। ठीक है, एम बी बराबर क्या लिखोगे बताओ मुझे, ए एल बटे एल सी। ए एल बटा एल सी। ठीक है, लिख दिया। अब ये मत देखिए कि आपको प्रूफ क्या करना है, देखो यहाँ पे प्रूफ करना है ए बी है, हमारा ए बी नहीं आया, एम तो आ गया लेकिन एम बी आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी के लिए इतना रहने दो। ठीक है, आप इतना रहने दीजिए, ए एम बटा एम बी एल बटा एल सी के बराबर आ गया। ओके, ठीक है, मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोल देता हूँ। ठीक है, हमें तो इतना ही पढ़ा था हमने। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखना, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, अब यहाँ पर आप इसको मिटा रहा हूँ। अब इसी टाइप से नीचे भी फिगर बन रहा था क्या, ऐसा ही फिगर आप नीचे देखिए, इस वाले ट्रायंगल को देखिए, तो यहाँ भी कुछ समांतर दे रखा था, बिल्कुल दिया गया था कि ये जो एल एन है वो सी डी के समांतर है। ठीक है, ये दोनों भुजाएं समांतर। तो अगर कभी ऐसा लिख रखा है कि एल एन जो है वो सी डी के समांतर है, यहाँ पर एल है, तो आप क्या बोल सकते हो, क्योंकि एल एन जो है, एल एन सॉरी, एल एन जो है वो समांतर किसके है, सी डी के समांतर है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं बताइए मुझे, मैं लिख दिया ए एन बटा एन डी, क्या लिखना पड़ेगा, ए बटे एल सी। ए एल बटा एल सी। तो आपको सर ए एल बटा एल सी कर दीजिएगा, यहाँ पर आपने ये रेशो लिया तो उधर भी वो रेशो ले लो, तो हम कहेंगे सर यहाँ पर लिख देंगे ए एल बटा एल सी। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। इन दोनों में कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, दोनों का राइट हैंड साइड देखिए, ए एल बटे ए आपको सी। ए एल बटा एल सी यहाँ भी है, एल बटा एल सी यहाँ भी है। चलो मैं अगर ऐसा बोलता हूँ कि एक्स का जो एज है वो वाई के बराबर है, और जेड का जो एज है वो वाई के बराबर है। इसका मतलब एक्स और जेड भी तो आपस में बराबर होंगे, एक्स भी वाई के बराबर है, जेड भी वाई के बराबर है, तो एक्स और जेड भी तो आपस में बराबर हो जाएगा ना। तो कहेंगे सर एक्स और जेड भी आपस में बराबर हो जाएगा, तो उसी तरीके से दोनों अगर ए एल बटा एल सी के ही बराबर है तो इन दोनों को यूज करके हम कह सकते हैं समीकरण और 1 और 2 को देखकर, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, इन दोनों को देखकर हम कह सकते हैं कि ए एम बटा एम बी बराबर ए एन बटा एन डी, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताओ। यस सर। बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये वाले फोटो को मैं थोड़ा नीचे भी कर देता हूँ। देखिए आपको प्रूफ ये नहीं करना था, आपको प्रूफ क्या करना था, जो प्रूफ करना था वो भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ए एम बटा ए बी, ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी। ठीक है,
अब मुझे बताओ प्रूफ कैसे होगा। यहाँ पर आपने थोड़ा तो कर लिया, एम दिख रहा है ठीक है, लेकिन एम भी आ गया, एन तो आ गया लेकिन एडी एडी चाहिए आपको, एनडी आ गया। अब क्या करें? सर इनकी दोनों तरफ एक जोड़ देंगे। अगर एक जोड़ देंगे, देखो मैं, आप बोल रहे हो एक जोड़ दीजिए, मैं जोड़ दे रहा हूँ, देखो इससे नहीं होगा। ए एम बटा एम बी कर दिया, और यहाँ पर ए एन बटा, और इसलिए मैं ये तरीका आपको नहीं बताना चाहता हूँ, +1 कर दिया, +1 कर दिया, तो यहाँ से आपका आ जाएगा ए एम बटा एम प्लस एम बी, और नीचे में तो एम बी ही रह गया, सर और रेशो यहाँ को पर आ पलट गया। देंगे पहले। हाँ, तो इतना चीज याद करना पड़ता है ना, कि याद करना पड़ता है कि सर इसको पलट देंगे और फिर उसको एक जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये याद नहीं करना पड़े, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, हाँ, वो जो तरीका है वो सही है, मैंने करा गलत है, बिल्कुल सही है, अगर आपको याद है कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, हमें सर एम ठीक है, हमें तो एम चाहिए, मिल गया, एम यहाँ भी है, हमें ए बी एक एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, ये हमारे काम का है क्या? हमारे मतलब का नहीं है एम बी, हमें क्या चाहिए? ए बी चाहिए, है कि नहीं? इतना तो दिख रहा है, हमें एम बी को हटाना है, ओके, बोलिए, एम बी को हटाना है और ए बी लाना है। तो आप क्या करिए, एम बी को हटाने के लिए इस फिगर को देखिए, क्या हम इस फिगर से ऐसा लिख सकते हैं, एम बी जो है, सर अगर मैं ए बी में से ए एम को घटा दूं तो एम बी मिल जाएगा, बताइए, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं पी क्यू आर, तो मैं क्यू आर को ऐसा नहीं लिख सकता क्या? पी आर में से आप पी क्यू को घटा दीजिए, क्यू आर मिल जाएगा। क्यू आर कैसे निकलेगा? इस पी आर में से इस पी क्यू को घटा दीजिए, बोलिए, yes sir, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सर एम बी को क्या लिख दीजिए आप, आ, हाँ, तो सिंपली इस तरीके से याद रखोगे, मतलब फिगर को आप एज्यूम कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, रटना कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो एम को एम रहने दो, क्योंकि हमारे मतलब का, इसलिए मैंने छोड़ दिया। एम बी को मेरे काम का नहीं है, एम बी की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूँ, एम बी को आप लिख दोगे सर ए बी में से एम घटा दीजिए, ठीक है, तो आप कहोगे सर ए बी माइनस ए एम, ठीक है, बराबर। ए एन तो ठीक है, हमारे मतलब का है, हमारा यहाँ पर दिख रहा है एन, बढ़िया है। एडी चाहिए, यहाँ पर एनडी आ गया, एनडी नहीं चाहिए हमें, एनडी की जगह पर क्या लिख दोगे बताओ आप लोग, क्या लिख दें? पूरा एडी में से एन घटा दे, सी एडी माइनस एन, तो एडी में से एन घटा देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहां से एक चीज क्या होगा ना, अब इसके बाद आप सोचोगे अब क्या करें, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ, एक नए पेज पर आपको बताता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ ए प्लस बी बाई सी, इसको आप में से हर एक बच्चा ऐसा लिख देगा सर ए बटा सी प्लस बी बटा सी, मैं लिख दूं ए माइनस बी बाई सी, तो आप बता दोगे सर ए बटा सी माइनस बी बटा सी है। लेकिन अगर मैं लिख दूं ए बटा बी प्लस सी, क्या इसको आप ऐसा लिखते हो क्या, ए बटा बी प्लस ए बटा सी, ये लिखना सही है? ये सही है, ये सही है, ये वाला गलत है, ठीक है। नीचे में प्लस का साइन है तो अलग नहीं कर सकते, ऊपर में प्लस का साइन या माइनस का साइन तो अलग कर देते हैं, ठीक है। तो ये जान रखिएगा, ऊपर में प्लस या माइनस का साइन होता है, नीचे में एक सिंगल टर्म रहता है तो अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कहिएगा, सर ऊपर में तो नीचे में माइनस का साइन आ गया, इसको पलट दीजिए अब। तो ये रीजन आपको याद रहेगा कि सर इसलिए पलटते थे क्योंकि ऊपर में सिंगल है, नीचे में माइनस का साइन था, तो अलग करने के लिए मैं इसको पलट रहा हूँ, ठीक है। ए बी बाई ए एम बटा ए एम, ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ए डी माइनस ए एन बटा ए एन, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको अलग अलग करिए, देखिए आपका आ जाएगा, यहाँ से आपका बनेगा ए बी बाई ए एम माइनस ए एम बटा एम आएगा ना, इसको चाहो तो आप एक बार में 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। ए डी बटा ए एन बराबर प्लस माइनस, सॉरी, यहाँ पर माइनस ए एन बटा ए एन, तो ए एन से ए एन कट गया, ए एम से एम कट गया, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए बी बाई ए एम -1 बराबर ए डी बाई ए एन -1, ठीक है। तो ये -1 से -1 कटेगा, ये -1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, और कट जाएगा। तो सिंपली आप कह सकते हो फिर ये -1 से -1 कट जाएगा, सेम नंबर है और अलग सेम साइन भी है, ठीक है। तो अगर कोई दो क्वांटिटी सेम साइन के हैं, सेम नंबर है, तो कैंसिल हो जाता है, अलग अलग साइड में है तो -1 से -1 कट गया, तो यहाँ से आपका आ गया ए बी बाई ए एम जो है सर वो किसके बराबर है, ए डी बाई ए एन के, ठीक है। अब ये अगर आपने प्रूफ कर लिया है तो फाइनली एक बार इसको और पलट दीजिए। अब तो आपको जो प्रूफ करना है, आप अगर लेफ्ट साइड में आप अगर पलटोगे ए एम बटा ए बी, तो इधर भी पलट दीजिए, ठीक है, ए एन बटा ए डी, और यही आपको प्रूफ करना था। प्रूफ समझ में आया सभी को? बताओ, देख लो, वही प्रूफ करना, ए एम बटा ए डी बराबर ए एन बटा ए डी, यस और नो, क्लियर?
बाकी एक तरीका और अपने अगर स्कूल में सीखा है कि +1 करके रेशियो पलट के, तो वैसे भी करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? इसको और थोड़ा छोटा कर दो क्या? ठीक है, अभी एक पेज पर आ जा रहा है। चलो मैं एक पेज पर ऐसे ही ले आता हूँ। अभी एक पेज पर आ गया है। तो एक इधर ले लो स्क्रीनशॉट और एक इधर। हाँ, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही रखते हैं। इसके आगे जो भी क्वेश्चन रह गए हैं वो अगले क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज 6.3 भी करेंगे, 6.1 भी करेंगे। थोड़ा पहले जुड़िएगा तो और भी कुछ रिवीजन कर लेंगे हम लोग। ठीक है।